में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं पशु चिकित्सा की तैयारी के अंदर राजस्थान आर्ट और आर्ट कल्चर के अंदर हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के जो दुर्ग हैं उन दुर्गों के बारे में देख रहे हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में हमने 2 क्लासें कंप्लीट कर दी है। आज हमारी लास्ट होके कुंभलगढ़ दुर्ग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये आर्ट और कल्चर ये नहीं है कि पशु परिचय के यहाँ पर नाम लिखा गया है तो पशु परिचय एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल नहीं। सीईटी एग्जाम, रीट एग्जाम और जो भी आरपीएससी एग्जाम आने वाली है उन सभी के लिए क्या है कि ये चीजें जरूरी होने वाली है। तो सभी इन क्लासों को देख सकते हो जो राजस्थान एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिनको इन टॉपिकों की आवश्यकता हो। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग पढ़ रहे हैं। और इस कुंभलगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था कुंभा ने। लेकिन ये पहले कुंभा ने तो इसका पुनर्निर्माण करवाया था, लेकिन इससे पहले इसका निर्माण किसने करवा दिया था? संप्रीति ने। किसने? संप्रीति ने। लेकिन उसका पुनरुद्धार करवाया, उसके अवशेष बचे थे उनका ही इसने पुनर्निर्माण करके वहां पर इतना अच्छा दुर्ग बना दिया। इसीलिए स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। तो ये चीजें यहाँ पर हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग में जो मंदिर बने हुए हैं, क्या जो मंदिर बने हुए हैं उन मंदिरों को देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से मंदिर बने हुए। कहाँ पर? कुंभलगढ़ दुर्ग। तो मंदिर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एक मंदिर बना हुआ है वो है नीलकंठ महादेव मंदिर। किसका है? नीलकंठ महादेव मंदिर है। और ये नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये नीलकंठ महादेव मंदिर है जो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। और इसका जो निर्माण करवाया था किसका? इस नीलकंठ महादेव मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसकी जो शैली है वो शैली कैसी है? नागर शैली है। नागर शैली। कैसी शैली है? नागर शैली है। लेकिन हमारे यहाँ पर राजस्थान के सभी जगह पर यात्रा किसने की थी? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने काफी चीज यहाँ पर बताई भी है। तो कर्नल जेम्स टोड कौन? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड इसे किस शैली का बताते हैं? तो वो कर्नल जेम्स टोड है वो इसको यूनानी शैली का बताते हैं। किसकी शैली का बताते हैं? यूनानी शैली का। तो नीलकंठ महादेव मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। और इसकी जो शैली है वो शैली कैसी है? नागर शैली है। और कर्नल जेम्स टोड है कौन? कर्नल जेम्स टोड है वो इसे किस शैली का मंदिर मानते हैं? तो वो इन्हें यूनानी शैली का मंदिर मानते हैं। किसके बारे में बात की हमने? नीलकंठ महादेव मंदिर। क्या? नीलकंठ महादेव मंदिर। और ये नीलकंठ महादेव मंदिर किसका मंदिर है? देखो महादेव है, नीलकंठेश्वर जिसके लगता है वो किसका मंदिर होता है? शिव का मंदिर होता है। इसके बाद इसके अंदर एक है 108 अग्नि वेदिकाएं। कितनी वेदिकाएं? 108 अग्नि वेदिकाएं हैं। और ये 108 वेदिकाएं कहाँ पर है? प्रवेश द्वार के पास ही है। प्रवेश द्वार के पास ही। तो ये जो 108 अग्नि वेदिकाएं हैं ये प्रवेश द्वार के पास ही स्थित है। तो नीलकंठ महादेव मंदिर पढ़ लिया। 108 अग्नि वेदिकाएं यहाँ पर है। ये चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली। अब बात आती है कि यहाँ पर और कौन से मंदिर स्थित है। तो आपको पता है कि यहाँ पर एक कुंभ स्वामी मंदिर है, मामादेव कुंड के समीप है, जहाँ पर महाराणा जो कुंभा थे उनकी मृत्यु हो रही थी। किसके द्वारा? उसके ही पुत्र उदा के द्वारा। इसलिए उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है, शासक कहा जाता है, पितृहंता कहा जाता है। तो ये कौन सा मंदिर था? कौन सा मंदिर था? वो मंदिर था कुंभ श्याम। तो एक मंदिर कौन सा देखा? एक मंदिर हमने देखा कुंभ स्वामी मंदिर। और ये कुंभ स्वामी जो मंदिर है, ये कुंभ स्वामी जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? यही कुंभलगढ़ दुर्ग में है। और ये कुंभ श्याम मंदिर है यहाँ पर पुत्र उदा द्वारा महाराणा कुंभा की हत्या की गई।
मंदिर के सामने। और यहीं पर क्या है, यहीं पर मामादेव कुंड है। क्या है, मामादेव कुंड भी यहीं पर स्थित है। और वर्तमान में क्या, वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो वर्तमान में इस मंदिर को कुंभ श्याम से मंदिर से तो जाना ही जाता है, और वर्तमान में मामा देव मंदिर के नाम से जाना जाता है। मामा देव मंदिर के नाम से जाना जाता है। कौन से मंदिर को मामा देव मंदिर के नाम से जाना जाता है, तो जो कुंभ श्याम का मंदिर है उसे मामा देव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये चीज यहाँ पर कुंभ श्याम मंदिर के बारे में देख लिया। तो यहाँ पर क्या और मंदिर है, तो यहाँ पर एक हमारा है सूर्य मंदिर, और एक मंदिर है यहाँ पर पीत लहरिया मंदिर। पीत लहरिया मंदिर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, यहीं कोमलगढ़ दुर्ग के अंदर। कहाँ, कोमलगढ़ दुर्ग में। यहीं पर एक छतरी लगी हुई है, वो लगी हुई है उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार की कितनी है, 12 खंबिया छतरी है। कितनी, 12 खंबिया जो छतरी है, 12 खंबिया जो छतरी है वो यहीं कोमलगढ़ दुर्ग में स्थित है। किसकी, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की। और जो ये उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज है, इसके पिता यानी किसका पुत्र था ये, तो ये रायमल का पुत्र था। तो यहाँ पर देखिए जो उड़ना राजकुमार है उसके पिता रायमल, यानी रायमल का जो पुत्र है उड़ना राजकुमार, उसकी जो छतरी है 12 खंबिया छतरी वो यहीं पर है। और उड़ना राजकुमार का जो बहनोई था, कौन था, बहनोई, और बहनोई का नाम क्या था, जगमाल। कौन था, जगमाल। उस जगमाल ने क्या किया था, इसको जहर दिया था। किसको दिया था, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज है, इसको जहर किसने दिया था, क्वेश्चन आ सकता है। तो उड़ना जो राजकुमार था उसको जो जहर दिया था वो उसके बहनोई जगमाल ने दिया था। और उड़ना राजकुमार जो पिता रायमल का पुत्र उड़ना राजकुमार की 12 खंबिया की जो छतरी है वो कोमलगढ़ दुर्ग राजसमंद के अंदर स्थित है। तो ये ध्यान रखना कि यदि छतरी के विशेष आए तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन पूरे पर कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर और क्या स्थित है, तो यहाँ पर है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। क्या है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति स्थित है। कब की है, 1460 ईस्वी की है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति है 1460 की। और यहाँ पर अबुल फजल ने इस दुर्ग में, इस दुर्ग के बारे में क्या कहा था, अबुल फजल ने कहा था कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर है, इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। सर की पगड़ी गिर जाती है। ये किसने कहा था, ये अबुल फजल ने कहा था। और उनकी जो बुक थी वो थी आईए मकबरी के अंदर कहा गया था कि यह दुर्ग यानी कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से यदि देखा जाए तो हमारे जो सिर की पगड़ी है वो क्या हो जाती है, नीचे गिर जाती है। यानी यदि हम ऐसे यहाँ पर खड़े होकर देखें और इस दुर्ग की ऊंचाई पर देखें तो हमें ऐसा देखना पड़ता है और हमारी जो सर की पगड़ी है वो कहाँ गिर जाती है, नीचे गिर जाती है। तो किसने कहा था ये चीज कहा था अबुल फजल ने। यदि अबुल फजल ने ये कहा था तो कर्नल जेम्स टोड कैसे पीछे रह जाते। कर्नल जेम्स टोड, उन्होंने भी तो इस दुर्ग को कुछ ना कुछ संज्ञा दी होगी। तो इन्होंने तो कर्नल जेम्स इसको किसकी संज्ञा दी, तो कर्नल जेम्स टोड थे, उन्होंने एस्ट्रेक्सन की संज्ञा दी। किसको दी, कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने एस्ट्रेक्सन की क्या दी, संज्ञा दी। तो ये दो विद्वान हैं जो क्या करते हैं, इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहते हैं। तो ये हमने देख लिया कि कुंभलगढ़ का निर्माण कैसे हुआ, कब किया, किसने किया, वहां पर क्या क्या चीजें हुई। और वहां पर मंदिर भी हमने देखे। वहां नीलकंठ महादेव मंदिर है जिसका निर्माण कौन करवाता है, कुंभा करवाता है। कुंभा बोला जाता है कि नागर शैली में है, लेकिन टोड हमारे कहते हैं कि ये कौन सी शैली में है, यूनानी शैली।
किले में। उसके बाद हमने देखा था कि यहाँ के जो प्रवेश द्वार है उसकी पूर्व की दिशा की तरफ एक 108 अग्निवेदिका स्थित है। कुंभश्रवण का मंदिर जो वर्तमान में मामादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है, वहीं पर उधा ने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी और उधा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। उसके बाद देखा कि सूर्य मंदिर है, पितलहरिया का मंदिर है, गोलेराव मंदिर यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। और देखा कि यहाँ कुंभलगढ़ दुर्ग में 12 खंभीय छतरी स्थित है, जो कि किसके? रायमल का पुत्र उड़ना राजकुमार की छतरी है। उड़ना राजकुमार को जगमाल के बहनों जगमाल के द्वारा क्या दे दिया गया था? जहर दे दिया गया था। फिर आगे देखा कि इस दुर्ग के बारे में दो विद्वान ने कहा, अबुल फजल ने कहा कि इस दुर्ग की ऊंचाई इतनी ऊंची है कि यदि नीचे से देखें तो सर की पगड़ी गिर जाती है। और का नाम जेम्स टोट है, उन्हें एक्सट्रैक्शन इंजीनियरिंग जापान की संज्ञा दी। ये चीजें देखिए। और इस यहाँ पर एक कुंभलगढ़ प्रशस्त भी है और वो कब की है? 1460 में। यहीं पर जो छतरी है, इस छतरी का जो वास्तुकार है, क्या इस छतरी का वास्तुकार है वो कौन है? दसन पाना। दसन पाना क्या है? इस जो छतरी है उसका वास्तुकार है। तो ये चीजें होती है कंप्लीट। मिलते हैं अब कल की क्लास में एक नया दुर्ग लेके और विस्तृत चर्चा उस पर करने वाली है। यदि इसके अंदर आपको कुछ डाउट रहता है, कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, आपका रिप्लाई जरूर दीजिएगा। ये चीजें यहीं पर होती है। मिलते हैं कल की क्लास में। यदि अभी तक भी आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो फुल देखिएगा ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में। और अभी यदि तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।